चलिए जानते हैं लेबनेक्स इंजेक्शन के बारे में। देखिए लेबनेक्स एक ब्रांड नेम है। इसके अंदर जो साल्ट आता है वो आता है लेबेटालोल। आप देख ही पा रहे हो, ये 100 mg में आता है और ये 20 ml का एमकूल आता है। मैं एक बार एमकूल दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये 20 ml का एमकूल है, ठीक है। और इसके अंदर 100 mg में लेबेटालोल है और इसके 1 ml में 5 mg में लेबेटालोल आता है। मतलब अगर ओवरऑल पूरे एमकूल की बात करें, ये 20 ml का है तो इसके 20 ml में 100 mg में लेबेटालोल आता है, ठीक है। और ये इसकी अगर एमआरपी की बात करें तो करीबन ये 1119 रुपये का पड़ेगा। और ये जो इसकी जो कॉस्ट रहती है, एमआरपी रहती है, वो ब्रांड टू ब्रांड क्वेरी करती है। मतलब किसी अदर ब्रांड का लोगे तो वो कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये जो लेबेटालोल है ये एक हाइपर टेंशन में यूज की जाने वाली दवाई है। मतलब बढ़े हुए बीपी को कम करने का काम करती है। जब भी किसी पेशेंट का अचानक से ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर डॉक्टर के द्वारा लेबेटालोल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसको जो देने का तरीका होता है वो रहता है इंट्रावेनसली। और जैसे ही ये पेशेंट को इंट्रावेनसली दिया जाता है तो इसकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो उसको रिलैक्स करता है। इसके साथ ही उसकी जो हार्ट रेट जो बढ़ी हुई होती है उसको भी वो कम करता है, ठीक है। और इसको इंट्रावेनसली ही दिया जाता है। देखिए जब भी किसी पेशेंट को लेबेटालोल दिया जाता है तो इसकी जो डोज रहती है वो पेशेंट के बॉडी वेट और उसकी जो फिजिकल कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग रहती है। इसका जो इफ़ेक्ट आने में जो टाइम लगता है वो 2 से 3 मिनट बाद में ये अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। और इसको इंट्रावेनसली देते हैं तो इसको स्लो दिया जाता है। मतलब इसको देने में 2 से 3 मिनट लगाते हैं। अगर इंट्रावेनसली किसी पेशेंट को दिया जा रहा है तो कम से कम 2 से 3 मिनट में दिया जाता है। और जैसे ही वो कम्प्लीटली पेशेंट को दे दिया जाता है तो उसके बाद में इसका जो इफ़ेक्ट आने में 2 से 3 मिनट का समय लगता है। और ये जब भी आप किसी पेशेंट को दो तो उसकी जो हार्ट रेट है और उसका जो ब्लड प्रेशर है उसको मॉनिटर करते रहना चाहिए। अगर इसको देने के बाद किसी पेशेंट का हार्ट रेट अचानक से बहुत ज़्यादा कम हो जाए या फिर ब्लड प्रेशर है बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो वो ये देखा जाता है, ठीक है। और इसको डॉक्टर की देख रेख, डॉक्टर की सलाह से ही यूज़ लेना चाहिए।